नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का। दोस्तों, आप सभी लोग के डिमांड पे ये जो सेट है, ये आपका घटना चक्र का पूर्वावलोकन इतिहास का ये सेट आपका डेली बेस पे चलाया जाएगा। इसमें करीबन देखा जाए तो हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे 50 से 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, और आपका देखा जाए तो पंजाब और मैसूर से संबंधित आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग के लिए ये जितना प्रश्न है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये सब आपका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। अगर आप इस बुक को ख़त्म कर लेते हैं तो रियली बता रहे हैं कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो भी प्रश्न आपका बिहार एसआई पीटी या फिर मेंस में पूछा जाएगा, इसी से आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मार्केट से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि अब तैयारी चाँप के कीजिए। अब थोड़ा सा सिलेक्शन इस बार लेना है और अच्छा खासा स्कोर के साथ लेना है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है कि ताकि आपका यहाँ पे स्कोर बढ़ सके। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर देखा जाए पहले का तो आपका बी हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, मुगल सम्राट फारूक सिहर द्वारा 1717 में, याद रखेंगे, 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद यानी शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो उस युद्ध का नाम रखेंगे सभी लोग, प्लासी का युद्ध हुआ था। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो आपका 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नवाब की सेना 3 राजद्रोही मिर्जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ के सेना नायकत्व में थी। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कब इसका युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक जो सैन्य सफलता मानी जाती है वो कौन सी सैन्य सफलता है? तो आपका प्लासी का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। ये सभी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जितना आपके लिए बन जाता है उसको आप उतना अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था कब? तो ये आप सभी को मैंने अभी बता दिया कि ये जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में लड़ा गया था। डेट याद रखेंगे तो बेहतर होगा। 23 जून 1757 में ये युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, ये कौन से युद्ध में? तो इसका आंसर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? ए आंसर हो जाएगा, प्लासी के युद्ध में हुआ था 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में पूछा गया है। तो ये आपका रॉबर्ट यानी लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का नींव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, तो इसका आंसर याद रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को ये कहा गया है। आंसर आपका देखा जाए तो बी सही आंसर हो जाएगा। क्लाइव एक सैनिक के रूप में यानी जननेता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में, याद रखिएगा, नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, मीर कासिम। क्या हो जाएगा? मीर कासिम। याद रखेंगे कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रम वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो पाए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
कहता है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध था? तो इसका आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा बक्सर का युद्ध। देखिए बक्सर का युद्ध बात करेंगे 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 2-3 एग्जाम में पूछा गया है लगातार। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा बक्सर का युद्ध। अभी मैंने आपको बताया कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? कौन सा? तो सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है तो आपका बक्सर का युद्ध हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक याद रखिएगा शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक जब बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सभी को पता ही होगा बंगाल का नवाब देखा जाए तो मीर जाफर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? तो इसका आंसर आपको शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका 15 का सी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? बंगाल की दीवानी पूछा गया है तो आंसर आपका बी हो जाएगा मुगल सम्राट के द्वारा ये किया गया था। आंसर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ए आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ये किया गया था। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। मैं एक बार और आपसे बोलूँगा ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से पूरा बुक को ख़त्म कर लेते हैं तो आप सभी लोग इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल यानी बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया था। कब? तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग। ए आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवानी किसे बनाया गया था? ये किससे बनाया गया था? तो इसका आंसर आपका मोहम्मद रजा खां हो जाएगा। आंसर आपका 19 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये सबसे पहले देखा जाए तो इसका आंसर आपका 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा खासी। क्या हो जाएगा? खासी। देखिए बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम ये सब आपका देखा जाए तो व्यापार करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायक यानी वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 21 का आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा 1 और 2 यानी राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। और दूसरा है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपत हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा सही है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर यह हो जाएगा आपका अंबर युद्ध, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का और बक्सर का युद्ध। आप इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए आगे देखते हैं। आप थोड़ा सा ये जान लीजिएगा कि जो अंबर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो अंबर का युद्ध हुआ था आपका 1749 में, और बात करेंगे प्लासी के युद्ध 1757 में, वांडीवास का 1760 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। तो आप इसको याद रख सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 23 का सही आंसर आपका
ये हो जाएगा काउंट लाली हो जाएगा, काउंट लाली, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वांडीवास के युद्ध 1760 में कौन किसको हराया था? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। आंसर आपका 24 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। आंसर आपका 25 का ए आंसर हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए 6वीं बीपीएससी प्री में यानी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। हो ना हो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सोच लिए कि अभी कंटिन्यू ये मतलब रिसेंटली में यह प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे। सही आंसर 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वांडीवास के युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? भारत में सर्वाधिक अंग्रेजों का विरोध किया था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, मराठा के द्वारा ये विरोध किया गया था। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठा द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए आपका जो दूसरा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य यानी पंजाब एवं मैसूर से आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो आज हम इसको भी करेंगे, ठीक है। यानी आज 2 टॉपिक आपका लेके चलेंगे। पहला प्रश्न है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा, श्रीनगर। याद रखिएगा कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को यानी सुकर चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर पर हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? कौन से मिसल से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर याद रखिएगा, सुकर चकिया सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? तो राज्य की राजधानी याद रखेंगे, सी हो जाएगा, लाहौर सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब और आक्रमण किया, यानी पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? तो ये जो प्राप्त किया गया था शाहसुजा से प्राप्त किया गया था। आंसर आपका 4 का ए आंसर हो जाएगा। पंजाब अहमदा शाह अब्दाली के सम्राट का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर आदि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़ करके शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी? तो इसका आंसर याद रखेंगे, ए हो जाएगा, महाराणा रणजीत सिंह हो जाएगा। ए आंसर आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? ये आपका झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, खड़क सिंह हो जाएगा। आंसर आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? सिख राज्य का अंतिम राजा देखा जाए तो दलीप सिंह हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था। 1843 से 1849 तक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका 8 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का तो आपका दलीप सिंह हो जाएगा। आंसर आपका 9 का ए आंसर हो जाएगा। पंजाब के सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दलीप सिंह थे। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया था तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था? 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। तो इसका आंसर आपका ए एंड डी हो जाएगा, यानी H.M. इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 के बीच में किसकी विजय हुई थी?
कौन विजयी हुआ था? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हैदर अली। क्या हो जाएगा? हैदर अली। थोड़ा समझिएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1767 से 69 ईस्वी के बीच में अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम मराठे एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुण संधि में सम्मिलित हुए थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, हैदर अली। क्या हो जाएगा? हैदर अली। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा सर आयरकूट। 1781 याद रखिएगा। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ था, जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध यानी 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया था। ठीक है। अगला है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो टीपू सुल्तान के बारे में तो श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, सभी को पता ही होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका देखिए 38वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, टीपू सुल्तान सही आंसर हो जाएगा। हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया था तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया था तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था। कहाँ में? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, पोलीलूर में इसको हराया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? अंग्रेजों ने, तो देखिए ये टीपू सुल्तान के साथ में किया गया था। आंसर आपका यहाँ पे 17 का देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो ये देखा जाए तो 1799 ईस्वी में मारा गया था। आंसर आपका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिए, लड़ते हुए इसको मारा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुम्मेलित है? इसमें पूछा गया है कौन एक सुम्मेलित है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। टीपू पराजित किया गया था और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ था। तो आप इसको याद रखिएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में यह प्रश्न आपका पूछा गया है। 20 में आपको मिलान करके बताना है, तो अच्छे से देखिए और मिलान करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 का आप किस तरीके से इसको मिलाएंगे? तो देखिए 20 का आंसर आप पहले जान लीजिए, सी आंसर होगा, यानी इलाहाबाद की संधि आपका 1765 में, मंगलौर की संधि आपका 1784 में, और सालबाई की संधि जो है आपका 1782 में, और मद्रास की संधि जो है आपका 1769 में हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बेगम समरून ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। सरधना में ये किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि निम्न कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो देखा जाए तो कौन एक सही नहीं है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ किया था। ये आपका गलत है। देखिए रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था लाहौर। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि गोला और बारूद बनाने के कारखानों लगाया गया था, यहाँ पे कारखाने लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, बी हो जाएगा, केवल 3, यानी पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिल करके षड्यंत्र रचा था, तभी यहाँ पे सिराजुद्दौला परास्त कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहीं पर आपका ये समाप्त होता है। कल का जो टॉपिक होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, गवर्नर जनरल वायसराय, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल का देखा जाए तो करीबन आपका अच्छा खासा क्वेश्चन भी रहने वाला है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कल आपका कितना क्वेश्चन रहने वाला है। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लें, अभी तो 62 दिख रहा है, 62 के बाद 77, 91 और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड अभी देख लें कितना दिया गया है, लाइन पे रहिएगा आप सभी लोग। ठीक है, हाँ तो 116 क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है गवर्नर जनरल से संबंधित। तो मैं इसको एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा, थोड़ा सा कल का वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर कर दिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कम से कम अपने फेसबुक में ही शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना रिविजन कर पाएँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।